एक छोटे से गांव में रहने वाला रियाज एक ईमानदार और गरीब था। मगर अमीरी ना होने के कारण वह गरीब था। लोग उसे उसकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी की वजह से जानते थे। वहीं पास के दूसरे गांव में एक बाबा हकीम रहता था जो काफ़ी मशहूर था अपनी गहरी बातें और नसीहतों के लिए, जिसे बेचकर वो नाम और शोहरत कमाता था। रियाज की ज़िंदगी में हर रोज़ चुनौतियाँ थीं। उसकी माँ बीमार थी, घर पर छोटा भाई बहन रहता था और रोजगार के लिए शहर जाना मुमकिन नहीं था। उसने छोटे से खेत में काम किया, मिट्टी की ईंटें बनाई, लेकिन अक्सर पैसों की कमी से परेशान रहता। रियाज ख्याल करता, यह दुनिया कितनी मुश्किल है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रियाज का एक दिन बाबा से मुलाकात हुआ। एक दिन गांव में मेला लगा। लोग कह रहे थे कि बाबा हकीम बड़े बड़े सरदारों को भी परामर्श देते हैं, हर बात का हल उनके पास होता है। वहाँ रियाज अपने परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे कमाने आया था। उसने बाबा हकीम को देखा। वह बैठे थे खाक पोशाक में, मगर चेहरे पर ज़्यादा चमक नहीं नजर आ रही थी। लोग उनके पास ताले ले रहे थे। वह बोले, वाह गुरु, अल्लाह सब जानता है। सबकी नसीहत चंदा मांगकर बेची जाती है, मगर समझाने वाला कोई नहीं। रियाज के दिल में सवाल आया, क्या यह सचमुच अपनी नसीहत बेचने वाला बाबा है जिसे लोग दीवाने की तरह सुनते हैं? सलाह लेने की चाहत में रियाज ने बाबा जी से मुलाकात की। रियाज हिम्मत करके बाबा के पास गया और बोला, बाबा साहब, मेरी माँ बीमार है और घर संभालने के लिए काम ढूंढने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। क्या आप मुझे कोई नसीहत देंगे? रियाज की सीधा सा अर्ज सुनकर बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, आओ मेरे बेटे, असली इलाज पैसों से नहीं बल्कि इरादों और नेक नियत में होता है। तुम मेहनत करो, इल्म हासिल करो और खैरियत की दुआ करो। लेकिन उसने रियाज से एक बड़ी फीस की डिमांड की, 1000 रुपये। रियाज के पास तो 2-3 सौ ही थे। रियाज का आंतरिक सवाल। रियाज बेबाक परेशान हुआ। उसने सोचा, क्या सच में नसीहत का कोई मूल्य होता है? ये दीन की बातों पैसों में तकसीम कर देना क्या सही है? वो गांव लौटा। घर पर सोचा कि शायद बाबा हकीम की नसीहतें उनकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, लेकिन पैसा ना होने से वो खफा था। माँ ने समझाया, बेटा, असल नसीहत तो दिल से आती है, वो खरीदी नहीं जाती है। हम ईमानदारी, सब्र और मेहनत को अपनी मार्ग बना लो, यही सबसे बड़ी नसीहत है। खुदा का रास्ता चुनो। रियाज ने अपने गांव में पढ़ाई शुरू करने की ठानी। उसने गांव के बच्चों को बोलना और हिदायत देना शुरू किया, जैसे किसान भाइयों को बीज बोने, पानी बचाने और मिलकर काम करने की नसीहत दी। पूरे गांव में वो एक छोटा शिक्षक बन गया। साथ ही उसने खुद भी शाम को ट्यूशन लेना शुरू किया और धीरे धीरे महावरी तक पैसा बचाया। फिर जब तूफान आया, कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी आफत आई। फसल खराब हो गई, बारिश नहीं हुआ। लोगों ने डरते हुए बाबा हकीम को याद किया और मेला आयोजित किया। वहाँ लोग सलाह लेने गए, लेकिन बाबा की फीस फिर से शुरू हो गई, अब 4 गुना महंगी। गरीब लोग सलाह लेने को मजबूर थे। राज ने गांव वालों से कहा, हम उनसे धनी नहीं हैं, तो क्यों ना हम खुद मिलकर काम करें, खुद सीखें और मदद करें। गांव वालों ने उनकी बात मानी। वो तालाब खुद खोदे और कुएं से पानी निकाला, मिलजुल कर खेतों में काम किया और एक दूसरे की मदद की। असली नसीहत मिलजुल कर बदलाव लाया। रात को रियाज ने गांव वालों को मस्जिद में बुलाया। सबने बैठकर अल्लाह से दुआ की, पैसों की नहीं, दिलों की सफाई की, मनसा की, नेकियत की। अगले ही दिन काली घटाएं छाई, जोरदार बारिश हुआ, सूखे खेतों में हरियाली लौट आया। गांव सूना नहीं रहा बल्कि फिर से चमन बन गया। गांव वालों के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। उन्होंने रियाज को धन्यवाद कहा। इसी बीच बाबा हकीम भी आए, चुपचाप, लेकिन आंखों में नजर आई सीख कि एक गरीब नौजवान ने साहस करके नसीहत को बेचा नहीं, पर लोगों को खुद सीखने और मिलकर काम करने की सलाह दिखाई। सच्ची नसीहत क्या है? रियाज ने गांव वालों को समझाया, सच्ची नसीहत पैसों से नहीं, अकल, इरादों और नेक नियत से मिलती है। इंसान की असली ताकत पैसा नहीं है, बल्कि समूह के इरादों, एकता और दुआओं में है। हम सब मिलकर मेहनत और विश्वास से मुश्किलों को संभाल सकते हैं। समय बीता। रियाज गांव में एक आदर्श बन गया। वे पढ़कर बड़ा हुआ, गांव में पढ़ाई और गरीबों को मदद करने लगा। उसने गरीब नौजवानों के लिए मुफ्त स्कूल खोला। बाबा हकीम को भी गांव वालों ने धीरे धीरे समझाया कि सलाह बेचने की जगह बच्चे के इरादों से मार्गदर्शन करना ज़्यादा असरदार और ईमानदार होता है। आखिरकार बाबा अचानक एक दिन गांव आए और कहा, रियाज, तूने मुझे सिखाई कि नसीहत को बेचने से बेहतर है उसे बांटने। रियाज ने मुस्कुरा कर कहा, पैसा खत्म हो जाता है लेकिन इंसानियत बनी रहती है, और ये इंसानियत अपनी ज़िंदगी दिलों को नसीहत बांटी और अनमोल थी। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि असली सलाह पैसों से नहीं, नेक नियत और मेहनत से मिलती है। दूसरा, लोग खुद सीखे और मिलकर काम करें तो मुश्किल आसान हो जाती है। इंसानियत, ईमानदारी और ईमान असली ज़िंदगी का खजाना है। यह स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।